एक्सरसाइज 7.5 के हमारे हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन सब टाइप्स के हो चुके हैं, ठीक है। अब बचते हैं वो क्वेश्चन जो देखने में नहीं लगते पार्शियल फ्रैक्शन के हैं। आज हमने जितना भी पढ़ा है सारे को सम अप करके वो क्वेश्चन करेंगे जो देखने में पार्शियल फ्रैक्शन के लगते ही नहीं, और याद करके रखने पड़ेंगे कि हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाले, ठीक है। उससे पहले एक बार कल वाला जो क्वेश्चन था 23, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दो मेथड्स हैं करने के। पहला मेथड जो मैंने कल कराया था वो थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, ठीक है, फिर भी एक बार उससे कराता हूं। पुट 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा चलो ये बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, बोलो जल्दी यार, कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है ये वाला क्वाड्रेटिक। ये कैसा है, लीनियर। क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कुछ एडिशन हो रहा है, कभी नहीं होगा। तो हम किसके इक्वल रखेंगे, a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन, लास्ट में मैं मना करने वाला हूं कि इस मेथड से मत करना, बट फिर भी एक बार अब तुम्हें काम हो तो जाएगा, इससे गलत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, किसकी वैल्यूज डालेगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा, ठीक है, प्लस bx में x आएगा प्लस c, ठीक है भाई। ये कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर्स। 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। फिर अब याद करो, हम जब तीन कांस्टेंट होते थे ए बी और सी, तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आते थे। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, थोड़े से रिवाइज किए होंगे, दो लीनियर फैक्टर आते थे। एक क्वाड्रेटिक होता था जो फैक्टराइज नहीं हो सकता था। हम एक बार फर्स्ट लीनियर फैक्टर को 0 रखते थे, फिर सेकंड को, लास्ट में उससे दो कांस्टेंट आते थे। लास्ट में x की कोई भी थर्ड रैंडम वैल्यू रख लेते थे, उससे थर्ड कांस्टेंट आ जाता था। यहां पे b इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर, लीनियर तो नहीं है, c के साथ है बस एक लीनियर, तो इसी को 0 के इक्वल रख सकते हैं, है ना। पुट x इक्वल्स टू 0, तो 1 इक्वल्स टू a, x की जगह पे 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। अच्छा देखो, x 0 होगा तो x स्क्वायर भी क्या होगा, 0, तो ये हो गया b इंटू प्लस c इंटू 0। a प्लस 0 प्लस 0 हो गया ये, तो इधर 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हम पकड़ते थे दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल जो कि इस केस में है ही नहीं। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, a आ गया, b और c निकालने के लिए हमें अपनी मर्जी से, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 रखी, उस पर ये भी 0 हो गया, बच गया सिर्फ ये 0 हो नहीं सकता, तो हमें अब दो अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेंगी x की अपनी मर्जी से। 1 ले लो और -1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी वहां से करके दिखाऊं। पुट x इक्वल्स टू 1, समझना, इसको मैं मना करने वाला हूं कि मत करना, रखो यहां पे a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया भाई, 2a प्लस b प्लस c, 1 का स्क्वायर 1 का और साथ में 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, यहां वैल्यू डालो, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस b प्लस c। b प्लस c कितना आ रहा है, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, b प्लस c आ गया 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ये आ गई b प्लस c की वैल्यू, b और c तो अभी भी नहीं आए, ठीक है। फिर एक और वैल्यू अपनी मर्जी से डालनी पड़ेगी। पुट x इक्वल्स टू, लेट्स अज्यूम तुमने 2 वैल्यू डाल दी, 1 इक्वल्स टू 5a, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 इंटू a, 1 इक्वल्स टू 5a, आगे क्या आएगा प्लस 4b प्लस 2c। 1 इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 4b प्लस 2c। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4b प्लस 2c क्या आएगा 1 - 5, तो यार 4b प्लस 2c आएगा -4। फिर इसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे,
वो बहुत लेंदी प्रोसेस पड़ रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बेटर अप्रोच क्या है, समझो बात को ध्यान से। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ हो इससे भी रहा है, मैं बोल रहा हूं जो मैंने अब तक पढ़ाया था यूजलेस नहीं है, हो इससे भी रहा है। इस क्वेश्चन में हम ये जो वैल्यू रखते हैं क्या करके 0 क्यों रखते हैं, ताकि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करके बड़ी बड़ी इक्वेशन ना सॉल्व करनी पड़े, वो करनी पड़ रही है तो उसका फायदा क्या है। दूसरा तरीका देखो, 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये कौन सी टर्म है, कौन सा वेरिएबल है इसमें a प्लस बी कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या है सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट है, और इधर सिर्फ 1। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, याद है कंपेयरिंग के क्वेश्चंस किस में करते थे, सिर्फ ए और बी निकालने, जब दो वेरिएबल निकालने होते थे, दो कांस्टेंट निकालने होते थे, नीचे क्या होता था क्वाड्रेटिक, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये तब छोटा पड़ता था, इस क्वेश्चन में क्यूबिक में भी छोटा पड़ेगा। मैं इससे भी नहीं कराऊंगा, मैं कुछ और बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट समझ लो अगर मैंने होमवर्क दिया था और किसी बच्चे ने ट्राई किया है तो पता होना चाहिए कि आपने किया क्या। हो इससे भी रहा है मेथड, ये भी ठीक है। चलिए देखिए आगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा सबसे पहले इधर सी किसका कोएफिशिएंट, एक्स का, इधर तो एक्स है नहीं, सी डायरेक्टली क्या आ गया 0। ओके फाइन, कांस्टेंट टर्म सिर्फ ए है और इधर कांस्टेंट टर्म सिर्फ 1 है, ए क्या आ गया 1, एंड ए प्लस बी विल बी अगेन 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर नहीं है। बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए, मतलब बताओ इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा बेटर इस केस में, बेशक ये बात सुनो ध्यान से, हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स सिर्फ अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने सिर्फ उस जगह कराई थी जहां नीचे क्वाड्रेटिक होता था, क्योंकि दो कांस्टेंट आते थे ए और बी, प्यार से वैल्यू आ जाती थी। जिसमें 3 कांस्टेंट थे मैंने कंपेयरिंग से मना किया था, कर सकते हो लेंदी पड़ेगा बस। इस केस में ना कंपेयरिंग छोटी पड़ रही है, दूसरा लेंदी पड़ रहा है, बेशक नीचे क्यूबिक है, तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया। मेरी बातें आ रही हैं समझ में, या सिर के ऊपर से जा रहा है जो बोल रहा हूं, बोलो यार थोड़ा रिस्पॉन्ड, बिल्कुल ब्लैंक चेहरे, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, सो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चे यही था ना, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस b क्या है -1, यहां पे वैल्यू रखो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस c क्या है 0, मतलब ये डायरेक्टली क्या हो गया, चलो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, टूट गया अलग अलग में, आ गई बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से i क्या हो जाएगा, i इसका इंटीग्रल था, इसकी जगह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल। इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या रखेंगे t, एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी बाई 2, तो i आ जाएगा बेटा, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखेंगे, 2x dx क्या आ जाएगा dt, x dx क्या आ जाएगा dt बाई 2, तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी log, या बाद में एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स, समझो ध्यान से, x dx क्या हो गया dt, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या रखा है t और 1 बाय 2, 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग मॉड x माइनस 1 बाय 2 लॉग मॉड t प्लस c, फिर t की वैल्यू डाल दो, लॉग मॉड x माइनस 1 बाय 2 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को, सुनो बात, अगर इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ट्रीट करते हो कि नीचे क्यूबिक है, नीचे क्या है बोलो यार, नीचे क्या है, नीचे क्या है जिसमें एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, विच कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, अगर ऐसे ट्रीट करते हो तो ये सॉल्यूशन है। इसको देखने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो बताता हूं, पहले इसको लिख लो जल्दी से।
एक और ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, और उस ऑप्शन से इस एक्सरसाइज का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसीलिए यह तरीका बता रहा हूं। यह तरीका सिंपल क्वेश्चन पे समझो, ये उससे भी हो रहा है जो भी कराया है, बट इससे शुरुआत करके मैं एक मुश्किल क्वेश्चन इसी तरीके से हल करने जा रहा हूं। तो समझो, यहां पे क्या है, एक्स का स्क्वायर, यहां क्या है, एक्स का स्क्वायर, और यहां 2x है, यहां 1x है, कम है ना। आप एक काम करो, इस x को ना एक और x से मल्टीप्लाई करो। अब ये फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर एक x से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी होगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तुम कहोगे भैया आप तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजें यार, यहां पे ऑलरेडी क्यूबिक था, आपने तो इसका स्क्वायर है तो 4 डिग्री बना दी और ना पढ़ाया इसके बारे में। तो मैं कह रहा हूं घबराओ मत, मेरी बात सुनो बस एक बारी। ऊपर क्या नीचे क्या आ रहा है बेटे, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स आ रहा है ना। सिंपल सा आपने एक काम करना है, यहां पे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, और इससे मुश्किल क्वेश्चन भी इस टाइप से आसान हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन के थोड़े से क्वेश्चंस ना, देखो डायरेक्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ट्विस्टेड आया ना तो मैं याद रख के जाने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस। बेशक इनको अलग पेज पे लिख के रट्टा मारो कि इस फॉर्म में आया तो ये करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का समझ में नहीं आते हैं। देखो अब जल्दी से, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx क्या हो गया, dt, x dx क्या हो गया, dt बाई 2, i इक्वल्स टू 1/2 बाहर, x dx क्या हो गया, dt। बेटा एक बात बताओ, t इंटू, तुम्हारे लिए आसान कर दिया काम। कैसे फैक्टर हो गए, कैसे फैक्टर हो गए बोलो, अरे कैसे फैक्टर हो गए दोनों, लीनियर फैक्टर। बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, कैसे फैक्टर हो गए दोनों, लीनियर फैक्टर। अब क्या करोगे, पुट 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस बी अपॉन, दिस इज द बेस्ट अप्रोच जो मुझे अब तक पता। ठीक, आगे चलते हैं आगे। 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू ए टी। अब एक बात बताओ, जब दो कोएफिशिएंट्स होते हैं, दो कांस्टेंट होते हैं बस, ए और बी, तो हम कंपेयरिंग ही करते हैं, तीसरे वाले में जाके पुट करना होता है ना। कर इसमें भी सकते हैं बट ये ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, a की वैल्यू क्या आ गई 1, और a प्लस बी, t का कोएफिशिएंट उधर 0 है, b क्या आ गया -1, देयरफॉर i क्या हो गया, इधर देखो i क्या था, i इक्वल्स टू 1/2, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 है ना। उसको कैसे ब्रेक कर दिया हमने, a अपॉन टी, व्हाट इज a, 1/t माइनस b की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन t प्लस 1 dt। करो इंटीग्रेट, 1/2 log mod t माइनस 1/2, अगेन लीनियर ही तो है, t का कोएफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ गया 1/2 log mod x स्क्वायर माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। क्या पिछले वाले में से यही आंसर आ रहा था, यही आ रहा था। पता है क्या डिफरेंस था उसमें, बस यहां पे x था, यहां 1/2 नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। log में x का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1, log x आ गया। सेम नहीं है ना, सेम। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। अगर इस क्वेश्चन में नहीं मानोगे मेरी बात, 2 क्वेश्चन बाद माननी पड़ जाएगी तुम्हें। लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19, इसी की एप्लीकेशन है। नीचे कैसी पावर है, घबराना नहीं है, ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई होकर बनेंगे 4 डिग्री। नहीं आता ना, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का सीधा ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है ना, तो 4 डिग्री को रिड्यूस करना में आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे बताइए कौशल, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। 11 ने नेक्स्ट स्टेप बता भाई, 2x dx इक्वल्स टू dt। तो रोहन आई क्या बन जाएगा, 2x dx dt हो गया, ठीक है, t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3। कुछ रहेगा अभी इस क्वेश्चन में, क्या रह गया, अरे मेरा मतलब है कुछ मुश्किल रह गया क्या, कुछ ऐसा रहेगा जो मेरे कराने लायक हो। 1 अपॉन टी प्लस, सॉरी, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3, लास्ट में बस इसी की तरह t की वैल्यूज डाल देंगे। कर लोगे ना, लगने में देखो 4 डिग्री लग रहा था, है नहीं इतना मुश्किल, नोट करो, आगे खुद करना। बहन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करेगी तो भी हो जाएगा, सुन, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा,
तो 2x dx तो आ गया तेरा dt, i हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, अब x स्क्वायर प्लस 1 को आप t पुट करोगे तो ये तो हो गया t, फिर यहां से ना x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले। हाँ वो भी कर सकते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, वो भी कर सकते हैं। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 1, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 प्लस 3, उससे भी हो जाएगा t प्लस 2 करके। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये dt 2 बार क्यों आ गया, dt बाय t इंटू टी प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक बार करा चुका हूं मैं, दोबारा करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन तुम्हें देखने में ये लगेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखने में ये लगेगा कि भैया नीचे कैसा पॉलिनोमियल है 4 डिग्री और बाहर कैसा है लीनियर, कैसा हो गया 5 डिग्री। एक पहचान बताता हूं, अगर बाहर x है, बोलो बाहर क्या है, और अंदर x की कोई पावर है, माइनस प्लस में कोई कांस्टेंट है, हमेशा इसी तरीके से होगा। ऊपर अगर कांस्टेंट है क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम बनाना है। कितने x की कमी है भाई, x क्यूब कर दो मल्टीप्लाई, i क्या हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब, x को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से, क्या आ जाएगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। तो पुट x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t। बेनिफिट क्या है यार, देखो बेनिफिट ये है x टू द पावर 4 का, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर आगे पावर में से एक कम, पावर 1 से घटती है, 1 से रिड्यूस होती है, x टू द पावर के डेरिवेटिव में x क्यूब आएगा, x टू द पावर 4 के डेरिवेटिव में, यही चाहिए। 4x क्यूब dx क्या आ गया dt, x क्यूब dx, i क्या बन गया 1/4 x क्यूब dx dt डिवाइडेड बाय t इंटू, हो जाएगा, आगे कर लोगे ना, इतना नोट करो। तो पहचान बताता हूं इन क्वेश्चंस की, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें किसकी इंटीग्रेशन हो रही होगी, 1/x की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, और बाहर x होगा। तो तुम याद रखना, तुम्हें प्लस हो या माइनस हो, कांस्टेंट होना, कांस्टेंट चाहिए यहां पे भी और यहां पे भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो भी यहां पावर है उसकी एक कम, x टू दी पावर n माइनस 1 क्वेश्चन, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप होगा पुट x टू दी पावर n इक्वल्स टू t, हर बार ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही टाइप, इसमें तो n दे भी नहीं रखा, ये ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए दिया इन्होंने क्वेश्चन, जनरलाइज्ड बात बता दी। अगर x की पावर n हो, कुछ भी हो, 100 भी दे दूं ना मैं, यहां 100 भी, अगर 100 भी दे दूं, यहां x की पावर 1 होनी चाहिए बस। यहां 1000 भी दे दो ना n की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरीका है। तो बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी, डरना नहीं है, टाइप पहचानना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कह दो, या मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कह दो, योर चॉइस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक कम से, है ना, तो i क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, एक x ऑलरेडी है, n माइनस 1x और मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितने x हो गए, +1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x टू दी पावर n इक्वल्स टू t, तो i क्या बन जाएगा बताइए छवि, हाँ पावर आगे, पावर में से एक कम, ठीक है, इज इक्वल टू dt। तो यहां पे n तो है नहीं, तो n उधर चला जाएगा, dt बाय n, ये n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 dx dt डिवाइडेड बाय t इंटू, आगे फिर अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक फर्क है, बाहर वाला x गायब कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहां बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। और ये लास्ट टाइम बच्चे कर भी रहे थे, सिर्फ क्या डिफरेंस है भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन किया, वहां पे x था बाहर, यहां x नहीं है, इतना सा चेंज कर। जैसे कल मैंने कहा था ना, अगर क्वेश्चन आया 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर भी कुछ कर लोगे, 23rd के बारे में बताया था, अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे क्वेश्चन दे दो, बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, इतना सा चेंज करने पे। ये भी वैसा ही है, बस एक x हटाया बाहर से, पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया।
शांति से सुनना, ये वही क्वेश्चंस है जो याद रखने हैं तुम्हें कि इसकी इंटीग्रेशन ऐसे होती है। एक सेपरेट पेज पर लिख के जाना, एक पेज बनाओ, उस पर लिखो कि इसकी इंटीग्रेशन में ये याद रखने का एलिमेंट है। देखो अब ध्यान से, 1/x⁴ -1 dx, ध्यान देना। मुझे बच्चे कहते हैं भैया एक बात सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपने पढ़ाया हुआ है x² -1 dx, तो आपने कहा था इसको लिख देना 1 का स्क्वायर, पिछली एक्सरसाइज में आपने कहा था, और इस पे फॉर्मूला लगा देना कौन सा, 1/x² - a² dx। इसका आंसर क्या होता है, log 1/2a log mod x - a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला भैया ने सिखाया हुआ है। अब यहां देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, और उसका स्क्वायर है, तो लगाया था ना मैंने फॉर्मूला। अब मेरे को चला के बता क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं भैया सुनो, मैंने हाँ बोलो, कह रहे हैं इसको ऐसे करो, मैं क्या करो, कह रहे हैं x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मैं चलो ठीक आगे बोलो, कह रहे सुनो मेरी बात, हो गया ना स्क्वायर, जैसे पहले x का स्क्वायर होता था, तो अब क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, 1/2a log mod x² -1 डिवाइडेड बाय, मतलब x² + 1, और a की जगह यहां पे, ये कह रहे हैं मेरे को। कौन कौन कह रहा था लास्ट क्लास में, याद है, 2-3 बच्चे थे, चलो नहीं भी याद है अपना सुन लो ध्यान से, तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूं। मैंने हमेशा बोला इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, यहां x, उसका स्क्वायर है ना, तो के लिए थे ये फॉर्मूले, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक होगा तो लगेंगे सारे फॉर्मूले, कि नीचे एक स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं x⁴ है, स्क्वायर का स्क्वायर है, उसको भी लपेटी खड़े हो साथ में। तो अगर मैं यहां पे तुम्हें कह दूं इस हिसाब से, तो मैं तुम्हें कह दूं 1/x⁻12 - 1, तुम तो इस पे भी कर दोगे यार भैया, कुछ नहीं है, सारी पावर हम ऐसे ही कर लेंगे। तुम इसको भी यहां पे 6 कर दोगे, इधर 6 कर दोगे, खत्म कर दोगे बात, सत्यानाश सारा। आ गई बात समझ में? ये सिर्फ स्क्वायर पे लगते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो x का स्क्वायर होना चाहिए, x⁴ है, कंप्लीटली अलग अप्रोच। इसको लिखेंगे 1/x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b²। क्या होती है आइडेंटिटी, a - b a + b, तो ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर होता तो a - b a + b होता, यहां x² का स्क्वायर है तो क्या होता होगा x² - 1 x² + 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, x² - 1 को फर्दर फैक्टराइज करो, x - 1 x + 1 x² + 1, कितनी डिग्री है नीचे, लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, टोटल क्या बनेगा 4 डिग्री में। तो मैंने कहा था, मैंने तुम्हें क्वेश्चंस ही नहीं कराए। अगेन लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, मैं फंसता चला जाऊंगा क्योंकि 4 कांस्टेंट आएंगे। देखो इसको क्या रखेंगे यार, समझो ना बात को, a/x - 1 x + 1 x² + 1। आप क्या करोगे इसको, a/x - 1 + b/x + 1 + cx + d, अटक जाऊंगा। ठीक है, तो बेटर तरीका बताता हूं, हाँ बेटर तरीका बताता हूं, सुनो बात ध्यान से, तुम यहीं रुक जाओ बस, यहां तक पहुंच गए। अगर मैं, ये 2 डिनोमिनेटर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं इसको अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ पाया बाय एनी मींस, अगर मैं ऐसे ब्रेक कर पाया, तो क्या तुम्हें इसकी इंटीग्रेशन आती है x² - 1 की? कह रहा है, और मैं घूरे जा रहा, x² - 1 की इंटीग्रेशन आ रही है, आती है यार, अभी तो करी है, वही वाला फॉर्मूला लॉग वाला। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स। अरे 1 + x² अगर डिनोमिनेटर में tan इनवर्स, इसकी इंटीग्रेशन आती है, इसकी इंटीग्रेशन आती है। मतलब मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको बस सेपरेट कर देना, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कोई भी तुमने अब तक ऐसा नहीं किया जिसमें 2 क्वाड्रेटिक हो, कि 5 टाइप पढ़ी है, उन 5 टाइप से ही पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, छठी टाइप नहीं है कोई। यानी कि 2 लीनियर हो अलग अलग, एक ही लीनियर 2 बार आ रहा हो, 3 लीनियर हो अलग अलग, एक लीनियर 2 बार आ रहा हो, तीसरा अलग लीनियर हो, या एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, नॉन फैक्टराइजेबल। 5 पार्ट्स हैं, ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई यार, px + q/x - a
एक्स माइनस बी, इसको क्या लिखते थे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, क्या है यहां पे नीचे क्वाड्रेटिक है, दो लीनियर फैक्टर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दो लीनियर फैक्टर है, दोनों अलग अलग है। और क्या हो सकता है, पढ़ाए तो थे यार 5 पार्ट्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक लीनियर है, 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नीचे 3 है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, 3 लीनियर है, ठीक है, ये उसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, मेरी बात सुन लेना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक होता है एक्स स्क्वायर को टी पुट करना, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएट करना। वो कब करते हैं, वो कब करते हैं, जब ऊपर एक्स की टर्म आ रही हो, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x आएगा, वो तब करते हैं जब x आ रहा हो। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर x होता, मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया है हमने ये। यार एक बात देखो ना यार, 19th क्वेश्चन में, 19th क्वेश्चन में, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, 19th क्वेश्चन में बस यहां पे 2x था, इतना सा फर्क था, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था, हो गया था। यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वर्क ही नहीं करेगी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लूंगा तो 2x dx क्या आएगा, dt, dx तो आ रहा है, x तो है ही नहीं उसके साथ, तो सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगी। तो मैं फिर भी t लूंगा, लेकिन नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंशिएटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस, सेपरेटिंग टू पार्शियल फ्रैक्शंस। देखते चलो, दिस इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, कहीं से नहीं लग रहा पार्शियल का, ये भी पार्शियल का क्वेश्चन है, कराऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, आज के लेक्चर में वो क्वेश्चंस करेंगे जो लगते नहीं है बट हैं पार्शियल के, बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर होता, मैं उस अप्रोच से चलता, अभी नहीं है, तो मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट नहीं दिखाना मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया ना, अलग कर दी ना बात, डिफरेंशिएट वो डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशिएट मतलब दो चीजों को मतलब अलग अलग कर दिया ना दोनों के। पुट करता तो क्या ध्यान रहता है कि अगला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करना, इसे मैं लेट लिख रहा हूं, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। सिर्फ सेपरेट करने के पर्पज से, क्या ये उस टाइप से मैच कर रहा है, 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर। मैंने क्या लिखा है, अभी तो मैं वही बोल रहा हूं, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई मैंने लिखा, कहीं इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, कहीं डीएक्स लगाया, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, जो इंटीग्रेट हो रहा था, इंटीग्रैंड, उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखते चलो एक बार, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका ये बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। जब लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तुम समझ जाओगे मेरी बातों को। देखो आगे क्या करेंगे, इधर एलसीएम लो, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, मैंने ए के नीचे रखा है टी माइनस 1, तो मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 1 से, बी के नीचे रखा है टी प्लस 1, तो मल्टीप्लाई होगा टी माइनस 1 से, डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 और टी प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कैंसिल होंगे, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी माइनस 1। क्योंकि दो कांस्टेंट है, मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है मैं कंपेयरिंग बोथ साइड से करूं, आ उससे भी जाएगा, प्लस ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इधर 1 आ गया। तो a प्लस बी क्या है, t का कोएफिशिएंट उधर तो t है नहीं 0, और a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म 1, बेटा ऐड करो, b से b कैंसिल हो गया, 2a क्या आ गया 1, a कितना आ गया 1/2, सुनते जाओ बस, b कितना आएगा, a प्लस बी 0 है, तो b कितना, a आ गया ना, हाँ b कितना आएगा माइनस a, मतलब b आएगा, सो ये क्या कर दिया, इधर देखो, सो 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन टी माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, कितने हैं 1/2 डिवाइडेड बाय
t माइनस वन प्लस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाओ। t हमने क्यों लिया था? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, कुछ नहीं। t क्या था? तो 1/x² - 1 इंटू x² + 1 कैन इजीली बी रिटन एज 1/2। देखो 2 इससे ही तो मल्टीप्लाई होगा। t माइनस 1 क्या है? x² - 1 माइनस 1/2 इंटू, क्या 1/x² - 1 x² + 1 क्वाड्रेटिक, क्या मैंने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया? लेकिन दो क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन तो हमें पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x² को बस t मान लेते हैं, लीनियर की तरह दिखा के, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते थे वैसे ही तोड़ते हैं, लास्ट में दोबारा से t की जगह x² डाल देते हैं। इस तरीके से अगर क्यूबिक से बड़ी पावर आई, 4 डिग्री में जाती है हमारी बातें, तो हम x² को t लिख के और फिर करेंगे। ये आ गया, नोट करना एक बार इतना। i को हमने क्या लिख दिया था? अब i को क्या लिखा था भाई? x² - 1 इंटू x² + 1 dx, और 1/x² - 1 x² + 1 को आप इस फॉर्म में दिखा चुके हो, है ना? तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो i बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 x² - 1 माइनस 1/2 x² + 1 dx। इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे, 1/2 कॉमन ले लो, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx। ये तो बड़े प्यार से इंटीग्रेबल है, फॉर्मूले इनके सीधे सीधे। क्या फॉर्मूले हैं? 1/2 बाहर, x² - 1 x² - a² वाली फॉर्म से मैच कर रहा है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है और सब्ट्रैक्शन है, तो 1/2a, a की वैल्यू 1 है, log mod x - a अपॉन, डन है ना, माइनस इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस c। बस यार, तो अब कहने की बात क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन तब भी लगता है जब नीचे दो क्वाड्रेटिक हो, 4 डिग्री में भी लगता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन x² को t लेट करके तब निकालने होते हैं। इसी अप्रोच को कल फॉलो करेंगे और इसी अप्रोच से आने वाले 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, काम हो जाएगा। अभी जा सकते हैं।